ऐसा पुण्यतम दिवस पौष मास की पूर्णिमा पर जिस प्रकार नैमिषारण्य क्षेत्र में सभी शौनकादिक बैठे हुए हैं, सूत जी महाराज उनको कथा सुना रहे हैं, उसी प्रकार आज हम भी यहाँ एकत्रित होकर सुखदेव जी महाराज की तरह परीक्षित जी को और सूत जी महाराज की तरह शौनकादि जैसे कथा सुन रहे थे, उसी प्रकार आज हम भी कथा श्रवण करने आए हैं। प्रेम से भागवत महापुराण की सभी लोग जयकार लगाओ, जय हो। बड़े ध्यान पूर्वक आप लोग सुने। आज भागवत के महात्म की चर्चा हम आप श्रवण करेंगे। भागवत जी क्या हैं, कहाँ से इनका उद्गम स्थल हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुई, किसने सर्वप्रथम इनको सुना, इन सब चीज़ों की चर्चा हम सुनेंगे। इसको सुनने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, सब महात्म की चर्चा में हम लोग श्रवण करेंगे। आज भागवत जी का प्रथम दिवस हमारे मुख्य यजमान श्री महेश चंद्र मिश्रा जी, सपत्नी चिरंजीव अंकुर मिश्रा जी, समस्त मिश्रा परिवार की तरफ से ये दिव्य श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान रखा गया। सभी बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि आज धरा धाम पर हम लोग भी जहाँ हैं, ये क्या है, हम लोगों का वास जो है नैमिषारण्य के क्षेत्र में है। ऐसे क्षेत्र में पुण्य तिथि पर पौष मास की पूर्णिमा पर आज शुक्रवार का दिन बड़ा पुण्यतम दिन भी है। सभी मिश्रा परिवार को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं, हार्दिक आभार हमारी तरफ से। ऐसे ही दिनों दिन ठाकुर जी इन पर अपनी कृपा बनाए रखें। बड़े भाग्यशाली हैं सब, आज इनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। आप लोग ध्यान दें, जब कथा हो, कथा प्रारंभ हो, तो हमारा ध्यान, हमारे कान और हमारा ज्ञान सब कहाँ हो, केवल केवल भागवत जी में हो, व्यास जी की तरफ हो। श्रीमद् भागवत भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान के श्रीमुख से निःसृत ग्रंथ है। और क्या है तो कहते हैं श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। और श्रीमद् भागवत क्या है, समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है। वो क्या है, कहते हैं श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत रस सिंधु है महाराज। जिस प्रकार से सिंधु में कोई थाह नहीं होती है जल की, उस प्रकार से इसमें रस की कोई थाह नहीं है, इसलिए रस सिंधु है। वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवत। ऐसा सुंदर ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवत ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समुच्चय है। जहाँ तीनों उत्पन्न हो जाएं, जिस प्रकार ज्ञान, वैराग्य, भक्ति अगर कोई दे सकता है, श्रीमद् भागवत। आप चाहे जो ग्रंथ पढ़ें, चाहे आप विष्णु पुराण पढ़ें, चाहे आप शिव पुराण पढ़ें, ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ें, उसमें आपको ज्ञान प्राप्त होगा, वैराग्य हो सकता है, लेकिन किसी में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों नहीं आ सकते। अगर तीनों का जो समुच्चय
परिचय है तो वो है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में सर्वोपरि है। जितने भी पुराण हैं सब में आपने देखा होगा ब्रह्मवैवर्त पुराण है, क्या उसके आगे महापुराण कहा जाता है? नहीं। विष्णु पुराण है, क्या कोई के मुख से आपने सुना है जो महाशिव पुराण कहता हो, महाविष्णु पुराण कहता हो? नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। जितने भी हमारे यहाँ पुराण हैं, कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में सर्वोपरि पुराण है तो श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् शब्द के तिलक से इसे अलंकृत किया गया है। इसके आगे लगता है श्रीमद्। श्रीमद् विष्णु पुराण नहीं कहा जाता, श्रीमद् ब्रह्मवैवर्त पुराण नहीं कहा जाता, श्रीमद् गरुड़ पुराण नहीं कहा जाता, श्रीमद् अग्नि पुराण नहीं कहा जाता, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण अवश्य कहा जाता है। जितने भी पुराण हैं सब में इसकी अधिकतम श्रेष्ठता है, सब में ये सर्वोपरि है। ऐसा सुंदर ग्रंथ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान के अवतारों का जो इतिहास है वो है श्रीमद् भागवत। और आपसे क्या कहें, इसमें महाराज काल के भय से मुक्त करने की अगर किसी में क्षमता है तो वो है श्रीमद् भागवत। आइए हम सब लोग आज से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाएंगे। इससे पहले अपनी मन, वाणी और चित्त को पवित्र करने के लिए हम सभी बड़े प्रेम से भाव विभोर होकर प्रभु का 2 बार नाम संकीर्तन करते हैं और फिर श्रीमद् भागवत के महात्म की ओर चलते हैं। प्रेम सुलभक्त वत्सल भगवान की हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। कि सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। रोज ऐसा ही। श्री राधे मीठी मीठी ताली के साथ। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा। रोज कहता है, हे सावरी मौत आ जाती है, आ जाए कोई गम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए कोई गम ही नहीं। कहते हैं भगवान रोज ऐसा
डालो सभी लोग हाथ मीठी मीठी तालियों के साथ। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। कहता है मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को। आप भी सभी लोग मन में बिहार जी को ध्यान करते हैं, उनको बुलाइए। हम भागवत में आए हैं, आप हमें दर्शन दीजिए हे भगवान। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने भक्त कहता है तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ गाइए हमारे साथ। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान भक्त वरवांछित कल्पतरु श्री तड़िद्युत पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा आज प्रथम दिवस में प्रवेश करती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमदान्धमोहकारनाशम् विधाहि तदोदयते विवेकः। कहते हैं एक जन्म का नहीं, दो जन्मों के नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हो पाती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, जब हमारे पुण्य जन्म जन्मांतर तक इकट्ठा होते हैं, एक जन्म के नहीं, दो जन्मों के नहीं, कहते हैं जन्मार्जितेना समार्जितेना भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। जब महाराज हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं इकट्ठे होकर, तब हमको श्रवण करने को मिलती है श्रीमद् भागवत। और जब तक हमारे पुण्य उदय नहीं होते, इकट्ठे नहीं हो पाते, तब तक हमको श्रीमद् भागवत नहीं श्रवण करने को मिल पाते।
महाराज ऐसे ही सुंदर से भक्तिपूर्ण अनुष्ठान केवल गोविंद की कृपा से हुआ करते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं ये तो हम करवा रहे हैं, हमारे भाई साहब कहें नहीं ये तो हमारी बदौलत हो रहा है, माता जी कहें नहीं ये तो हमारी कृपा से हो रहा है या हम करवा रहे हैं, बोले ना, ये तो केवल तब हो पाते हैं जब कृष्ण की कृपा होती है। ये तो तब हो पाते हैं जब गोविंद चाहते हैं। जब तक गोविंद नहीं चाहते तब तक श्रीमद् भागवत नहीं सुन पाते। व्यक्ति बहुत बार मन बनाते हैं चलो अब सुना जाए, अब सुना जाए, लेकिन ना, जब तक वो अज्ञान रूपी घमंड अहंकार वो कहता है कि नहीं हम करवाएंगे या हम करवा रहे हैं, तब तक श्रीमद् भागवत नहीं हो पाती। ये कथा अकारण करुणा बरुलाले जैसे प्रभु का नाम है, वैसे ये भी अकारण हो रही है। कोई पहले से इस कथा का प्लान नहीं था। किस प्रकार से गोविंद की कृपा हुई तो हम नहीं जानते। एकदम से किसने कहलवाया तो मैं तो कहता हूँ गोविंद ने ही कहलवाया। किस प्रकार से हुई तो मैं कहता हूँ गोविंद की कृपा से हुई। कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी कि कथा होगी या इस डेट पर होगी। कहा इतनी ठंड है, ठाकुर जी ने कृपा की, आज धूप भी निकल आई अच्छी। कल तो बड़े परेशान हो गए सब। कितनी कृपा है हमारे गोविंद की महाराज। कितने भाग्यशाली हैं हम और आप जो आज इस पवित्रतम दिवस पर, पवित्रम जगह पर। देखिए, मैंने कथा में कहा करता हूँ अक्सर कि जहाँ कथा होती है अवश्य वहाँ किसी ना किसी ऋषि ने अवश्य तप किया हुआ होता है, नहीं तो कथा तो कभी अशुद्धता में होती ही नहीं है। जहाँ हमारी श्रीमद् भागवत रखी जाती है, मेरे गोविंद विराजमान होते हैं महाराज, अवश्य उस जगह की कोई न कोई प्रतिष्ठा अवश्य रही होती है। या तो कभी किसी पितृ ने यहाँ पर यज्ञ किया हुआ होता है, या स्वयं ऋषि तपस्या की होती है, या स्वयं भगवान कभी विचरण करने आए हों, ऐसा प्रतीत होता है। बोली बिहारी जी महाराज की जय हो। जब कोई करुण का प्रसंग चले तो आप जब उत्साहित हों तो कम से कम गोविंद के लिए अपने हाथों को एक में मिला लें। बोली श्री राधे सभी लोग। कहते हैं महाराज किस प्रकार से मेरे गोविंद की कृपा बरसते है, ये कोई पता नहीं चल पाता है कि गोविंद कितना हमारा दयालु है। हम जब हमारा जन्म होता है, युवा अवस्था होती है, धीरे धीरे वृद्धावस्था होती है, उसके बाद हम मर जाते हैं। तीन पन आते हैं हर व्यक्ति के, बालावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। चौथापन तो नहीं होता। और इस शरीर की महाराज तीन ही गति होती हैं। कौन सी? तीन गति हर व्यक्ति के शरीर की होती हैं। या तो ये शरीर फेंक दिया जाता है तो महाराज गीदड़ खा लेते हैं, या तो ये शरीर जमीन में गड़ा दिया जाता है तो कीट मकोड़े खा लेते हैं, या ये जला दिया जाता है तो महाराज राख हो जाता है। चौथी गति शरीर की नहीं होती। और इसमें, इन गतियों में जिसने हमारे गोविंद की शरण ग्रहण प्राप्त कर ली, जिसने श्रीमद् भागवत कथा सुन ली, कहते हैं महाराज उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं। और ये मिलती भी तब है जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं।
आप समझें कि हमने कन्यादान करवा दिए, कन्यादान किया, यज्ञ किया, तब हमको श्रीमद् भागवत कथा मिल जाए, तो प्यारे नहीं। एक जन्म में तो संभव ही नहीं है। जब हमारे कोटि जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत प्राप्त होती है। सबसे पहले कथा के नियम है। सूत जी कहते हैं जब भी हम कथा सुने तो हमारे मन में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह को निकाल कर कथा सुने। और हम आपसे निवेदन करेंगे, आपके मन में किसी भी प्रकार से हमारी वाणी से संदेह हो जाए तो हम जब व्यासपीठ से उठें उससे पहले आप आएं और आकर अपना संदेह रूपी जो अज्ञान है या ज्ञान है उसको अवश्य निकालें। जब तक हमारे चित्त में, हमारे मन में संदेह रहेगा तब तक ठाकुर की कृपा बनने वाली नहीं है। तब तक ये कथा चित्त में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक हमारे मन में संदेह रहेगा। हमको शास्त्रों के प्रति, हमको ईश्वर के प्रति, हमको ठाकुर के प्रति संदेह नहीं करना चाहिए। सबसे पहला नियम है, सबसे पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी क्या है कि जब हम कथा सुनने बैठे उससे पहले हमारा ध्यान केवल गोविंद के चरणों में होना चाहिए। हमारे कान केवल व्यास की भाषा पर, व्यास क्या कह रहे हैं उस पर होने चाहिए। हमारा ज्ञान क्या कह रहे हैं उसको सुने। हमारा ज्ञान कथा से जुड़ जाना चाहिए। जब हम कथा सुनने बैठे तो हमको कम से कम भोजन पाना चाहिए। अब तो लोग कहते हैं कि हम फलाहारी रहें, लेकिन शास्त्रों में फलाहारी का कोई वो नहीं है कि आप फलाहारी रहकर करें। महाराज आप करपात्री जी महाराज थे तो दलिया खाकर भागवत क्या करते थे? कहते थे हल्का भोजन है दलिया। करपात्री जी महाराज इतने परम विभूति थे अपने विश्व के, भारत के नहीं विश्व के। हर साल वो लाखों यज्ञ करवाया करते थे, भगवान को साक्षात उनके दर्शन हुआ करते थे। ऐसे थे करपात्री जी महाराज। और केवल दलिया खाकर कथा किया करते थे। तो कथा में जब बैठे तो हल्का पाकर बैठे, जिससे हमारे अंदर आलस्य ना आए। आलस्य, निद्रा, आलस्य आएगी तो निद्रा आएगी। और कथा की जो दुश्मन है वो है निद्रा देवी। ये निद्रा देवी जहां आ जाए महाराज, वहां पर ये कथा प्रवेश नहीं करती। हम लोग श्रवण करेंगे, जब अमर कथा सुनेंगे, शिव जी सुनाते हैं तो माता को नींद आ जाती है, तो उनके हृदय में कथा उतर नहीं पाती। दुश्मन है प्रभु तक अगर कोई पहुंचाने का, जब हम प्रभु तक जाएं तो उसमें अगर कोई रोक लगाता है तो है निद्रा देवी। ये कुंभकर्ण की पत्नी है जिनका नाम है निद्रा। जो मेरे राघवेंद्र सरकार ने कुंभकर्ण को मार दिया, तो जो इसकी पत्नी है जिसका नाम है निद्रा, ये आई प्रभु के पास कि आपने मेरे पति को मार दिया, हम आपसे अवश्य बदला लेंगे। बोले कैसे बदला लोगे? बोले आपके बैकुंठ में आप निवास करते हैं ना? बोले हाँ। बोले उसमें हम ताला लगवा देंगे। कैसे लगवाओगे? देवी बोली आपके बैकुंठ कौन जाता है? बोले जो हमारे भक्त होते हैं, जिन्होंने मेरी कथा श्रवण की होती है, वो जाते हैं। बोले हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि जब आपकी कथा होगी तो जो भक्त होंगे उनके मैं सिर पर आके बैठ जाऊंगी, और जब मैं उनके सिर पर बैठूंगी
तो वो आपकी कथा सुन ही नहीं पाएंगे, और जब आपकी कथा सुन नहीं पाएंगे तो आपके बैकुंठ में जाएंगे कैसे? और जब आपके बैकुंठ में कोई जाएगा नहीं तो उसमें ताला अपने आप लग जाएगा। प्रभु बोले, तुम अपनी चालाकी बता रही हो, मैं अपना निदान बताता हूं। रे सरकार बोले, जब भी कथा होगी तो उसके बीच बीच में मैं संकीर्तन करवा दिया करूंगा, तो उसमें जो भी होंगे सब ताली बजाएंगे, नींद चली जाएगी। संकीर्तन किस लिए होता है? कि हमारे अंदर आलस्य ना आए। कथा तो एक एक श्लोकार्ध श्लोक पादंभा। सूत जी कहते हैं एक श्लोक नहीं, श्लोक का आधा श्लोक, और उस आधे श्लोक का एक पद अगर हमने ध्यान से सुन लिया तो वो भी हमारा कल्याण कर दे। कथा तो वो है। कोई कथा, आज तो आनंद के लिए कथा होती है, लेकिन महाराज ये कथा आनंद के लिए नहीं होनी चाहिए। ये तो स्वयं आनंद स्वरूप है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें हैं जो ज्यादा से ज्यादा समझने वाली हैं, और हम लोग ज्यादातर उन्हीं को नहीं समझते हैं। श्लोक में सूत जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? तो कहते हैं सत चित आनंद घन स्वरूप जो रूप है वो मेरे ठाकुर का है। पहले श्लोक में सर्वप्रथम मेरे ठाकुर के रूप का अवलोकन किया है। कैसे? तो कहा सत स्वरूप है, सतघन, चित घन और आनंद घन। सत किसे कहते हैं और चित किसे कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं? तो कथा का एक नियम है, अगर कथा करें तो केवल सत पर महीनों कथा हो सकती है। कि सत्य क्या है? एक अगर प्रश्न निकाला जाए कि सत्य क्या है तो इस पर 1 महीने में कथा कर सकता हूं। फिर कहा जाए चित्त क्या है तो 1 महीने चित्त पर भी कथा कह सकता हूं। एक एक शब्द पर, पुराणों में तो एक एक शब्द पर महीनों महीनों कथा हो सकती है, महीनों सत्संग चल सकता है। तो सत्य क्या है? आइए समझते हैं कि प्रभु का एक रूप है जिसका नाम है सत्य। सत्य कहते हैं सत्य को। जब तक हम सत्य को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमको सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे प्रभु सत्य स्वरूप हैं, और जब तक सत्य तब तक नहीं आएगा जब तक हम संत को नहीं पकड़ेंगे। सबसे पहले हमको संत के पास जाना पड़ेगा। जब हम संत के शरण ग्रहण प्राप्त करेंगे तब हमको सत्य की प्राप्ति होगी, और जब हम जीवन में सत्यता लाएंगे तब हमको सत्य की प्राप्ति होगी। बोली श्री राधे। बड़े ध्यान से सुने, हम केवल कथा ही कहते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं सुना पाते। आप लोग बड़े ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर कथा है गोविंद की। पहले सबसे हम संत के पास जाएं। जब संत के पास जाएंगे, संत की शरण में जाएंगे, तब हमको सत्यता प्राप्त हो पाएगी। तब हम सत्य के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर पाते हैं, और जब हम सत्य के मार्ग पर चलने लग जाते हैं तब हमको सत्य की प्राप्ति होती है।
मेरे गोविंद का एक स्वरूप है सत्य स्वरूप। जब तक हम संत की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमको गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य क्या है तो कहें गोविंद से मिल जाना, इससे बड़ा और कोई सत्य नहीं। जीवनता में हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें तो एक संकल्प लें, एक प्रतिज्ञा करें कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेंगे। यही तो इसका फल है। जो सत्य के मार्ग पर चलना प्रशस्त कर दे, उस पर चलना सिखाते, वही तो श्रीमद् भागवत है। जब हम कथा सुनने बैठे तो हम तब से संकल्प करें कि आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोग आज व्रत रखते हैं, कहते हम तो व्रत हैं, और उस व्रत में लगभग 1000 प्रतिदिन झूठ बोल देते हैं। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा, संकल्प। कि हम संकल्प लें गोविंद कि आज पूरे दिन तेरा भजन करूंगा, जितना भी समय है केवल तेरे में ही दे दूंगा, और पूरे दिन केवल मैं सत्य बोलूंगा। आजकल देखो व्यक्ति कहता है हम बहुत सत्य पर चलते हैं, हम तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, और व्रत रखते हैं, और उस दिन व्रत में जितना तो वैसे खर्चा नहीं होता है जितना व्रत वाले दिन हो जाता है। 5 लीटर दूध आता है, 2 किलो कूटू आ रहा है, 5 किलो महाराज साबूदाना आ जाते हैं, लगभग 1 किलो उस दिन बादाम खा लेते हैं और रखते हैं व्रत। इस व्रत से क्या फायदा मिलने वाला? कम से कम जो समय है गोविंद के चरणों में बिताया जाए, केवल इनका भजन किया जाए, उस दिन केवल इधर उधर की बातों में ना पड़कर केवल गोविंद की चर्चा श्रवण की जाए, और एक संकल्प लिया जाए कि हम सत्य बोलेंगे। इससे बड़ा और कोई व्रत नहीं। सबको हम ये नहीं कहते आप लोग उपवास ना रखिए, उपवास रखना बहुत जरूरी है। हम बताएंगे उपवास क्यों रखा जाता है। जिस दिन स्वर्गारोहण की कथा होगी तृतीय दिवस में, तब हम आपको बताएंगे उपवास हम क्यों रखते हैं। तो मेरे प्रभु का एक स्वरूप है सत्य, दूसरा मेरे गोविंद का स्वरूप है चित्त। चित्त स्वरूप है मेरे गोविंद। चित्त किसे कहते हैं? तो चित्त कहते हैं प्रकाश को, जो स्वयं प्रकाशित है, जिसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जिसका स्वरूप है वो है मेरे गोविंद। हर जगह प्रकाश है। आप देखिए मेरे गोविंद ऐसा स्वरूप है, इसीलिए तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।
मेरे प्रभु का स्वरूप है, चित स्वरूप। और आप देखिए, चाहे कितना भी अंधेरा हो वहां भी प्रकाश पहुंच ही जाता है। हर जगह व्यापक है, वही तो है प्रकाश, वही तो है परमात्मा। सूर्य को आपने देखा है किसी प्रकाश की आवश्यकता होती हो? बिना चित्त के कुछ नहीं हो सकता। जहां प्रकाश नहीं है, हम जो भी कुछ करेंगे प्रकाश से ही कर पाएंगे। हम कथा कर रहे हैं, यहां अभी ये सब बंद कर दी जाएं लाइटें, कथा हो पाएगी? होगी तो क्योंकि आज प्रभु ने धूप निकाल दी है। और भी उदाहरण दें तो कहें हम कथा कर रहे हैं, अगर हम अध्ययन ना करें, पढ़ाई ना करें तो कथा हो पाएगी? और इस पढ़ाई के लिए भी हमको प्रकाश की आवश्यकता है। अगर हम प्रकाश नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? बल्ब नहीं होगा, दीपक नहीं होगा तो कैसे पढ़ पाएंगे? सबको प्रकाश की आवश्यकता है और वो प्रकाश स्वरूप है मेरे गोविंद। और आवश्यकता भी सबको है, लेकिन कोई समझता भी नहीं है। ऐसा कौन है जिसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं, जिसको चित्त की आवश्यकता नहीं है? लेकिन इनको ही भूल जाते हैं। और जब हम इनको भूल जाते हैं तब मेरे गोविंद एक बाण चलाते हैं, समय का दुख रूपी बाण। उसको हम और आप कहते हैं कि गोविंद मुझसे नाराज हैं, कितना बड़ा हमको दुख दे रहे हैं इस प्रकार। लेकिन ये बाण कब चलाते हैं तो गोविंद कहते हैं सुग्रीवहु पुनि मोरि विसारी। जब सुग्रीव जी प्रभु का कार्य विसार कर अपने राज्य पाठ में लग गए, गोविंद का काज भूल गए, मेरे गोविंद ने उनको राजपाठ दिलाया, बलि को मारा, बाली को मार दिया और सब राजपाठ पत्नी सब दिला दिया। और उसके बाद मेरे गोविंद को स्वयं लक्ष्मण जी को भेजना पड़ा। तब उनको याद आया कि मुझे राम काज करना है। और उसी प्रकार जब हमारा जन्म होता है तो हम प्रभु के हाथ जोड़ते हैं, प्रभु कैसे भी मनुष्य योनि दे दो, मनुष्य योनि में भी हमको उच्च कुल प्रदान करो। और जब गोविंद हमको मनुष्य योनि दे देते हैं, अपना कार्य गोविंद कर देते हैं, तब हम उनका कार्य भूल जाते हैं। वहां तो हम कहते हैं गोविंद यहाँ से जाएंगे केवल तेरा ही गुणगान करेंगे, और यहाँ आकर पति बेटा बेटी पुत्री पौत्री सब इनमें मिल जाते हैं, कोई उनका काज नहीं करता। तब प्रभु क्या करते हैं, एक समय का दुख रूपी बाण चलाते हैं। वो केवल हमको याद दिलाते हैं कि जिस कार्य के लिए हमने तुमको भेजा था, आज तुम अपने राजपाठ में विलीन हो गए, मिल गए और हमारा कार्य भूल गए। और कुछ नहीं होता महाराज, केवल उस गोविंद का एक समय रूपी दुख का बाण होता है जो हमको सुधि लाता है कि हाँ मैं किस कार्य के लिए यहाँ आया था और किसमें मैं लग गया। इसकी जो याद दिलाता है वही तो दुख रूपी बाण है महाराज। चित स्वरूप है मेरे गोविंद। और तीसरा नाम, तीसरा स्वरूप कैसा है, बोले आनंद स्वरूप है। वाह क्या सुंदर रूप है मेरे गोविंद का, आनंद स्वरूप गोविंद है। बोले आनंद किसे कहते हैं, क्या मखमल के गद्दे पर लेटना यही आनंद है? बोले वाह क्या गाड़ी है, ऐसी चल रही है, आनंद ही आ गया। ना महाराज ये आनंद नहीं है। बोले वाह क्या सुंदर हॉल सजा है, इसमें तो अगर हमको रहने की मिले और ये हमारा हो तो क्या आनंद आएगा, क्या यही आनंद है? बोले ना ये आनंद नहीं है। क्या महाराज एरोप्लेन पर बैठकर घूमना ये आनंद है? तो बोले ना ये भी आनंद नहीं है।
आनंद क्या है? तो बोले केवल कथा श्रवण करना, यही परम आनंद है। आनंद नहीं, यही परमानंद है। आपने देखा होगा सब चीजों का तो उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता। मेरे गोविंद तो इनसे उल्टा, इससे परे कुछ है ही नहीं, वही तो है गोविंद। जो सत्य है वो है गोविंद। सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। तो ये स्वरूप किसका है? तो बोले गोविंद का। जो सबमय प्रकाशित है, स्वरूप प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित होकर सबको प्रकाशमय कर रहा है, वो कौन है? वो है गोविंद। और आनंद स्वरूप है मेरे गोविंद, जिसका कुछ उल्टा हो ही नहीं सकता है, जो स्वयं में एक है, वो है आनंद, वो है गोविंद। आपने देखा होगा दुख का उल्टा सुख, दिन का उल्टा रात्रि। होता नहीं होता है? हर चीज का उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा बताइए क्या होता है? आप ये कह सकते हैं आनंद का उल्टा आनंद या सुआनंद या परमानंद, लेकिन महाराज आनंद तो ज्यों का त्यों ही रहा। चाहे आगे कुछ लगा दो, चाहे पीछे कुछ लिखा दो, लेकिन आनंद बदलने वाला नहीं। यही मेरे गोविंद हैं कि चाहे महाराज, चाहे जो कुछ इनके आगे लगा दो, चाहे जितनी भी माया आगे हो, चाहे जितनी पीछे हो, ये तो सब माया हैं, वही तो है आनंद। ज्यों का त्यों जैसा रहे, जो हमेशा रहे, था और है और रहेगा, वही तो है आनंद। ऐसा मेरा गोविंद का स्वरूप है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सतचित और आनंद स्वरूप है मेरे गोविंद। और क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। और इनका पहला कार्य क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इनका कार्य है विश्व का पालन पोषण करना, विश्व का सृजन करना और इसकी प्रलय करना। ये गोविंद का कार्य है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। मेरे गोविंद सृष्टि को बनाते हैं, इसका सृजन करते हैं और इसको लय कर देते हैं। ये इनका कार्य है। आपने सुना होगा एक विष्णु पुराण में बहुत अच्छा श्लोक है। कौन सा याद है किसी को? सब लोग अक्सर गाया करते हैं। कौन सा श्लोक है, किसी को मालूम है? और अक्सर गाया भी करते हैं आप लोग, कोई बता सकता है? और हर कथा में गवाया भी करता हूं। उसमें ये भी आता है, मैं आपको बताऊं कि मेरे गोविंद कितने कोमल हैं, कितने सुंदर हैं और कितनी जल्दी ये थक जाते हैं। इस सब की व्याख्या उसमें आती है। विष्णु पुराण का श्लोक है, अक्सर गाया करते हैं। नहीं याद आया?
गवाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं, सभी लोग गाइए। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। इसमें कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं, मेरे गोविंद कहाँ रहते हैं? बोले शांत स्वरूप जहाँ वातावरण है क्षीर सागर में वहाँ निवास करते हैं। भुजगशयनं, जहाँ बड़े बड़े सर्प हैं और उन पर मेरे गोविंद शयन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं लिखा है। क्या हर समय सोते रहते हैं? बोले ना, केवल कितनी देर के लिए जगते हैं पता है? मेरे गोविंद ने आंख खोली, आंख जैसे ही खुलती है वैसे ये पूरी सृष्टि, जितनी भी सृष्टि है इसका सृजन हो जाता है। आंख खुलते ही, आप आंख बंद करिए खोलिए, कितना समय हुआ, इतने में ये पूरी सृष्टि, हम आप जितना भी ये सब बन जाता है। कितनी देर में? जितनी देर में मेरे गोविंद आंख खोलते हैं, इतनी देर में। और आंख खोलने के बाद में सृष्टि बन जाती है, और जब ये सृष्टि बन जाती है उसके बाद में मेरे गोविंद आंख घुमाकर देखते हैं सृष्टि किस प्रकार से कितनी सुंदर है, और एक तरफ से आंख घुमाकर देखते हैं। इसको देखने में मेरे गोविंद को परिश्रम जो लगता है उस परिश्रम से ठाकुर थक जाते हैं। देखते हैं और मुस्कुराते हैं कि क्या सुंदर सृष्टि है। इस सृष्टि को देखकर गोविंद मुस्कुराए और उस मुस्कुराने में देखने में थक गए। और जैसे ही थकते हैं वैसे ही फिर से आंख बंद कर लेते हैं, और जैसे ही आंख बंद करते हैं वैसे ही इस सृष्टि में लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है। ऐसे मेरे गोविंद हैं, कितने कोमल हैं। श्रावण में राम कथा होगी तब बताएंगे राम जी के सुंदरता कोमलता का क्या विषय आता है। माता कौशल्या एक बार पालना पर मेरी राघव सरकार लेटे होते हैं, नजर पड़ जाती है। लाला क्या बात है, तुम किस प्रकार से तुमने मारीच को मारा, सुबाहु को मारा, किस प्रकार से तुमने ताड़का को मारा? क्या यही हाथ थे? इन इतने कोमल हाथों से तुमने किस प्रकार से वध किया होगा? गोविंद कहते हैं माता आप तो सब जानती हो कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं। मेरे प्रभु के दो चरित्र आते हैं रामचरितमानस में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। मेरे गोविंद ने बाल अवस्था जो कि उसके बाद में बाल लीला के बाद में ताड़का मारी, विवाह किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, विवाह के बाद में फिर आए, राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं और वनवास चले गए। यहाँ तक का जो प्रकरण है ये है पूर्वार्ध। उसके बाद में जो वन चरित्र है, उसके बाद में जो रावण को मारते हैं और आकर फिर राज्याभिषेक करते होता है ठाकुर का, वो है उत्तरार्ध। और दोनों में मेरे गोविंद किसको प्रमुख बताते हैं? बोले जो उत्तर चरित्र है वो गुरु विश्वामित्र की कृपा से मैंने किया, और जो उत्तरार्ध है पूर्वार्ध विश्वामित्र को बता दिया, और उत्तरार्ध किसको बताया है? वशिष्ठ मुनि को। सुनाएंगे जब सबको लेकर आते हैं
मारकर तो इनके साथ में हनुमान जी हैं, सुग्रीव हैं, विभीषण जी हैं, सब हैं। और सबको लाकर सबसे पहले किसके पास ले गए? गुरु वशिष्ठ जी के पास। गुरु वशिष्ठ राखा मुहे लाज। केवल गुरु वशिष्ठ की कृपा से मैंने रावण को मारा, गुरु वशिष्ठ की कृपा से मैंने कुंभकर्ण को मारा। बोले हमारे कुल गुरु हैं जो हैं वशिष्ठ जी। विश्वामित्र जी को पूर्वार्ध का जो चरित्र है उसको प्रमुख इनकी कृपा से मैंने जो कुछ किया ये पूर्वार्ध में किया। क्या लीला है गोविंद की, कितने कोमल हैं, बहुत कोमल है गोविंद। एक एक पग चलते हैं तो कितनी थकान होती होगी, जिसको केवल आंख खोल कर देख कर मुस्कुराने में इतनी थकावट हो जाती है कि उसको फिर से आंख बंद कर कर शयन करना पड़ जाता है। और आपको बताएं, ये जो आंख खोलकर सृष्टि को बनाते हैं और मुस्कुराते हैं फिर आंख बंद करते हैं, इतने में जो समय होता है वो कितना समय हो जाता है? तो कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात, एक युग बीत जाता है इतने में, और फिर से सृष्टि में लय हो जाता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर कहते हैं क्या करते हैं? तो बोले तापत्रय विनाशाया, ये तीनों तापों को नष्ट करते हैं। और तीन ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इन्हीं तीनों तापों से हम और आप घिरे रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी राम के दास। तीन प्रकार का दुख है, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, तो कोई मन से दुखी है। इन तीनों तापों को अगर कोई मिटा सकता है, इनका विनाश कर सकता है, कौन सुखी है? वो सुखी राम के दास, जो राम जी की शरण में है, जो ठाकुर की शरण में है, वो इन तीनों तापों से मुक्त रहता है। कोई धन से दुखी है, धन से दुखी है, वो क्या करते हैं महाराज? 4-4, 5-5 मंजिल की बिल्डिंग हैं, उन पर चढ़े हैं, हथेली पर जान रखकर कार्य कर रहे हैं। किस कारण? धन के कारण। वो धन से दुखी हैं, इस कारण। कोई बेचारे सुबह से लगाकर शाम तक रिक्शा खींचते हैं, किस कारण? धन के कारण, धन से दुखी हैं। कोई किसी प्रकार का कार्य करता है, कोई किसी प्रकार का, जो धन से दुखी है, किस किस प्रकार के लोग कार्य करते हैं।
घरों में जाकर बुहारी करते हैं, पात्र साफ करते हैं। किस कारण? क्योंकि उनके पास धन नहीं है। धन के कारण कोई धन दुखी, पहला कोई तन दुखी। सब कुछ है, 50 बिल्डिंगें हैं, तमाम फैक्ट्रियां चल रही हैं, और शाम को खाते क्या है? केवल मूंग की दाल का पानी पीकर सो जाते हैं। हम तो लगभग सब परिवारों में जाते हैं, हर जगह का माहौल देखते हैं। गरीब से गरीब के यहाँ जाते हैं, करोड़ से करोड़पति के यहाँ जाना होता है, अच्छे से अच्छे लेवल के यहाँ तक जाते हैं। गरीब के यहाँ जाओ, वो भी अच्छे सम्मान करता है, लेकिन उसके यहाँ 2 गाय हैं, 2 भैंस हैं। शाम को कहता है आओ पंडित जी आप दूध पिएंगे, दूध पिलाता है, अपने आप भी दूध पीता है। और वही करोड़पति के यहाँ जाओ, आओ भैया हमारे साथ में भोजन पाओ। बोले महाराज हमारी इतनी औकात कहाँ आपके साथ में भोजन करें। बोले आपके लिए कितनी सुंदर सुंदर फुलकियाँ आई हैं, घी लगा है, हमको ये कहाँ, हम तो केवल मूंग की दाल का पानी पिएंगे। पूछते भैया क्यों? क्या करें पंडित जी, डायबिटीज मुझे है, हाई लो मुझे होता है। तो कोई तन से दुखी है। जिसके पास धन भी है, तन भी अच्छा है, तो कोई मन से दुखी है। सबसे बड़ा दुख है तो मन का। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन ये नहीं है कि आप जाकर यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, तप करें, तब आपका भजन प्रारंभ होगा। बोले ना, मन को मार लेना, मन पर विजय प्राप्त कर लेना, यही तो भजन है। भजन की प्रारंभता यहीं से प्रारंभ होती है, जो अपने मन पर विजय कंट्रोल कर ले। और मन पर कंट्रोल किस प्रकार से किया जाएगा? किसी ने पूछा मन को किस प्रकार से रोकें, तो मैं कहता हूं आप कम सुने। आपने मुझे देखा होगा, दादा तो अच्छे से परिचित है, लेकिन अब भी अच्छे से परिचित नहीं हो पाए मुझसे। मैं अधिकतम कम बोलता हूं, कम सुनता हूं। आप कितना भी मुझे गाली देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समय में मैनेज कर लेता हूं। आप अगर आपके पास तमाम संपत्ति है, आप अच्छी सेवा करेंगे, तब भी मैं अपने ठाठ घाट नहीं दिखाऊंगा कि नहीं मैं गद्दा नहीं बिछाऊंगा। महाराज मैं हर प्रकार से मैनेज करने वाला हूं। और गरीब के यहाँ जाए तो वहां भी ये नहीं कि हमको चाहिए तो देसी घी ना। महाराज आप कुछ भी करते रहिए, आप कितना भी मुझे उल्टा सीधा कहिए, मैं तो कहता हूं गोविंद जो तू है तू करवा रहा है, तुम ही इनसे बुलवा रहे हो, इनकी क्या औकात है बोल दे ना। महाराज व्यक्ति की कोई औकात नहीं कि किसी के लिए कुछ कह दे। अगर उसकी ही इतनी पहुंच हो तो जिसके हाथ में लकवा लग जाता है और वो चाहता है कि हमारा हाथ चलने लग जाए, क्या उसकी हिम्मत है? ना। महाराज जब तक गोविंद नहीं चाहते तब तक व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोल दे, कुछ कर सके। चलते फिरते लोग गिर जाते हैं और चले जाते हैं। क्या उसकी इच्छा थी? ना ना, कभी किसी की इच्छा नहीं होती कि हम पर थोड़ा सा भी दुख आए। सब चाहते हैं, लेकिन हमारी रेलगाड़ी की 2 स्टेशनें हैं, एक दुख की एक सुख की। अगर सुख से गाड़ी चली है तो जाकर स्टॉप होगा तो दुख पर, और दुख से अगर गाड़ी चली है तो जाकर स्टॉप होगा तो सुख पर। एक ना एक दिन दोनों अवश्य आने हैं।
और सबसे बड़ा दुख है तो मन का। जिसने अपने मन को मार लिया, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। उठा लो सभी लोग हाथ, कीर्तन में तालियां जरूर बजाएं। अरे मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार, ऐसे नहीं, रुक जाओ, सभी लोग उठा लो हाथ ऊपर और मीठी मीठी ताली के साथ भगवान से कहो, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। सब लोग गाइए, के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। ओ, हार गया मैं अब तो बाबा, अब तो मुझको थाम ले। हार गया मैं अब तो बाबा, अब तो मुझको थाम ले। किसी श्याम भगत ने बोला बाबा का तू नाम ले। किसी श्याम भगत ने बोला बाबा का तू नाम ले। और कहना है, जय हो श्री राधे। छोड़ गए अब, उठा लो सभी लोग हाथ, छोड़ गए हैं अपने पराए दिल को मेरे तोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे।
वाला दिखा दे तू, सबको दर्शन देता बाबा, वैसे मुझे करा दे तू, सबको दर्शन जैसे देता वैसे मुझे करा दे तू। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, हाथ ये दोनों जोड़ के, अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, हाथों को हाथ जोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। और कहना है, मैं ना जानू पूजा अर्चन, तुझको अपना मान लिया, तू ही दौलत तू ही शोहरत, इतना बाबा जान लिया, तू ही दौलत तू ही शोहरत, इतना बाबा जान लिया, अपना बना ले इस भगता को। सभी लोग भगवान से अर्जी करेंगे, अपना बना ले इस भगता को, दिल है सबको जोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। सबसे कहना है, उठा लो सभी लोग हाथ ऊंचे ऊंचे, बोले श्याम बाबा की जय हो। मीठी मीठी ताली के साथ सभी लोग बोलेंगे, आ गया मैं अब तो बाबा दुनियादारी छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।